जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक कॉमन इशू जो मरीज़ आके बयान करते हैं, केरा। ये हर एज के लोग और हर सिनफ़ के लोग इसकी शिकायत करते हैं। छोटे बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सभी लोग इसकी शिकायत करते हैं कि केरा। और लोग अपने इस केरे के मसले को बहुत सारी कई ग़िज़ाओं के साथ भी एसोसिएट करते हैं। लोग कहते हैं कि बाज़ लोग कहेंगे कि वो दूध पीते हैं तो उससे उनको केरा होता है, वो दूध नहीं फिर पीते। बाज़ लोग दही के साथ इसको एसोसिएट करते हैं। बाज़ लोग और कई ग़िज़ाओं के साथ इसको एसोसिएट करते हैं। और बाज़ लोग तो यहाँ तक जो है वो इससे समझते हैं, उनका ख़्याल होता है कि इस केरे की वजह से उनका दिमाग जो है वो खुर-खुर के तकरीबन ख़त्म हो गया है। वो बाकायदा लोग इसी तरीके से बयान करते हैं कि उनका दिमाग अब खोखला हो गया है, ये खाली हो चुका हुआ है। इस मतलब 15-20 साल या 30 साल की अरसे में इतना ज़्यादा केरा उनका जो है उससे उनको मज़ा। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है। और लोग चूँकि कम इल्मी और प्रॉपर इलाज ना करवाने की वजह से फिर इनका शिकार होते हैं और उनको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो समझते हैं कि अगर नोज़ या गले के अंदर सिक्रीशंस आती हैं तो वो शायद दिमाग में से आ रही हैं, ऊपर से आ रही हैं, तो वो इसलिए समझते हैं कि शायद दिमाग खुर-खुर के इसमें आ रहा है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली हमारा जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, नोज़ की और फिर गले का पीछे हलक का जो एरिया फेरिंक्स है, उसमें नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, सब के अंदर जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, वहाँ पे ख़ास किस्म के सेल हैं जो मुख्तलिफ एलर्जेंस या पोल्यूशन जो फ़ज़ा में होती हैं या कई किस्म की खुराकों में से, उनके नतीजे में वो रिएक्शन पैदा करते हैं और रिएक्शन के नतीजे में वहाँ पे सिक्रीशन पैदा होती है, यानी वहाँ पे जो है वो म्यूकस पैदा होगी। तो वो सिक्रीशन जो है वो फिर गले में, हलक में या नोज़ में गिरती है। तो वो जिन लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम, इस तरह की एलर्जी का ज़्यादा होगा, उनको वो सिक्रीशन, वो जो सेल है हमारी बॉडी है वो खुद रिस्पॉन्ड करती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो उसके नतीजे में सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ रही होती हैं और फिर डेफिनेटली उससे हेल्थ इशू होता है और लोग अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो इसके लिए कुछ परहेज़ें करनी चाहिए कि आप जिन चीज़ों से एलर्जी है, मसलन बहुत सारे लोगों को कोल्ड, ठंडी चीज़ों से, ठंडी चीज़ें खाने पीने से एलर्जी है, तो उसको अवॉइड करें। फिर लोगों को पता होता है कि उनको इन सर्टेन फूड से एलर्जी हो रही है, वो उनको अवॉइड कर लें। डस्ट है, बाद लोगों को उससे ठंडी हवा से और फिर खुशबुएं या परफ्यूम्स हैं, उनसे लोगों को फिर एलर्जी होगी तो वो केरे का मसला बनेगा। तो इसके लिए मुस्तनद डॉक्टर के पास रिजू करना चाहिए। वो आपको इसके लिए परहेज़ें बताएंगे, आपकी सारी हिस्ट्री और आपकी अलामात के मुताबिक। और फिर कुछ सर्टन मेडिसिन्स हैं, कुछ टेम्परेरी यूज़ करने के लिए होती हैं और कुछ ज़रा लंबा अरसा इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। तो उनसे काफ़ी हद तक इन सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा वैक्सीन्स अवेलेबल हैं अब। एलर्जी के टेस्ट करवा के तो अपनी अगर वैक्सीनेशन आप करवा लेते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। फिर सर्टन फूड्स हैं, कुछ अच्छी ग़िज़ाएँ हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करें तो आप इससे बचे रहेंगे। मैं फिर कहूँगा, जैसे मेरी अक्सर वीडियोज़ में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ में मैं बार-बार एक्सरसाइज़ और हेल्दी लाइफ़स्टाइल की बात करता हूँ। तो वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ अगर आप रेगुलरली करते हैं, आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, तो आप और अच्छी साफ़-सुथरी एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप इस केरे के मसले से बच सकते हैं। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया।